हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और आज एक अनाउंसमेंट है, पहले सुन लीजिएगा। मैंने न्यू चैनल फाइनली जो है वो क्रिएट कर दिया है, बहुत ही मुश्किलों से, क्योंकि ये टेक्निकल वर्क जो है वो मुझे नहीं आते हैं। पर फिर भी आपने मुझसे कल कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स कल की वीडियो में आए थे कि मैम एक दिन में 2 वीडियोज़ डाला करें। तो पिके कार्ड एक दिन में 2 नहीं जा पाती, क्योंकि बहुत एनर्जीज पता है ज़ाया होती हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जीज लगती हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो एक जो चैनल है उसमें मैं कलेक्टिव जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स डाला करूंगी। रोज में हम उसमें एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। मतलब जो रोज जो करंट एनर्जीज होंगी, करंट फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, नेक्स्ट 24 आवर्स, फुल मून की एनर्जीज, सारी 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 बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, वो मैं उस वाले चैनल में अपलोड किया करूंगी। और यहाँ पर आपको हमेशा पिके कार्ड रीडिंग ही मिला करेगी, ओके। डिटेल रीडिंग्स वहाँ पर भी डिटेल्स ही होंगी, यहाँ पर भी होंगी। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से जाना है और वहाँ पर भी जाकर आपने सब्सक्राइब करना है। जैसे आपने यहाँ पर मेरा सपोर्ट किया, मुझे इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया, उसी तरह वहाँ पर भी आपने मुझे प्यार देना है, सपोर्ट करना है। मैं फर्स्ट कमेंट में वहाँ पे जो मैंने वीडियो डाली है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप जाके वो वीडियो भी चेक कर लीजिए, मैंने अभी फर्स्ट वीडियो ही वहाँ पर डाली है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा व लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे ना, तो उसके भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरा सेकंड चैनल वहां पर भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस। काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पे दोबारा से रीडिंग की जाए, तो मैंने सोचा आज कर लेते हैं कि किससे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपके हस्बैंड वाइफ कैसे रहेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा शादी के बाद, लव होगी, अरेंज होगी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। कुछ चिट्स भी हैं मेरे पास, वो भी लास्ट में चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होगी, क्योंकि हम जब कुंडली मिलाते हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ का और ये सारी चीजें ही देखते हैं ना, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आपकी रीडिंग होगी। सो ग्रुप नंबर 1 जो है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और ग्रुप नंबर 2 में आती है तो 2 में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आता है, आपने सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि किससे होगी आपकी शादी, वो कैसे होंगे, कौन होंगे वो पर्सन, उनकी पर्सनालिटी, उनका वर्क, काम, जॉब, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, और लव होगी, अरेंज होगी, सारी सिचुएशंस बताऊंगी। अगर आप सिंगल्स हो तब भी बताऊंगी, और उनके इनिशियल्स भी हम लास्ट में चेक करेंगे, कुछ चिट्स हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, मेरा जो न्यू चैनल है उसको ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए। आपको मेरे ही इसी चैनल के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड चैनल का आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। मैं फर्स्ट वाले कमेंट में जो है उसमें मैंने एक वीडियो अभी पोस्ट की है, उसमें भी मैं ढेर सारी कलेक्टिव रीडिंग्स आपके लिए लेके आऊंगी, जिसमें हम रोज़ के रोज़ एनर्जीज को चेक करेंगे। तो जाइए वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, जैसे यहाँ पर आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया है, वहाँ पर भी दीजिएगा। मेरी फैमिली वहाँ पर भी आएगी मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे पता है। कमेंट जो फर्स्ट आएगा ना, उसमें मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपको, तो ज़रूर वो भी वीडियो जाके चेक कीजिएगा, देखिएगा। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, ये आखिर हैं कौन, ठीक है। फिर मैं टैरोट के थ्रू आगे के कार्ड्स देखूंगी, टाइम फ्रेम भी देखूंगी, कैसे मिलेंगे ये भी देखूंगी, उनका काम क्या होगा, जॉब क्या होगा, फैमिली कैसी रहेगी उनकी, उसके मतलब डिटेल कोशिश करूंगी कि मैं पूरी डिटेल्स दूं, और शादी के बाद आप दोनों का किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेगा रिलेशनशिप, उसके अलावा उनके इनिशियल्स भी हैं। लेट्स सी, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये हैं कौन। वाओ, यहाँ पर सडन वेल्थ है एंड हाई हॉनर है, नंबर 11 एंड नंबर 25, डिस्टेंस हॉरिजॉन नंबर 36, 2 आ गए। ओ वाओ, लवर्स आ गया, इसके साथ ही एक और आया है, थॉट्स नंबर 16 एंड नंबर 15, 15 16 दोनों साथ आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लवर्स है एंड यहाँ पर जो है वो थॉट्स आए हैं।
तो ये जो शादी मुझे लग रही है, यहाँ पर चाइल्ड आया है 18, नंबर 18 है यहाँ पर। या आप 15 साल के होगे, 16 साल के होगे, 18 साल के हो आप, तब से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही हाई हॉनर पर ये पर्सन हो सकते हैं। मिलिट्री में हो सकते हैं, फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, रेंजर्स में हो सकते हैं। कुछ ऐसा काम, डॉक्टर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। ये पर्सन अपना भी कारोबार कर सकते हैं, ये भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ये आपसे ना डिस्टेंस पर हैं, बचपन से आप इनको जानते थे। ठीक है, बट कोई रिलेशनशिप की यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद शायद ये पढ़ने के लिए कहीं जाएंगे, अब्रॉड चले जाएंगे, या मतलब कंट्री से या सिटी से बाहर चले जाएंगे, या हो सकता है कि इनकी फैमिली शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। देन उसके बाद जब ये किसी पोजीशन पर पहुंचेंगे विद दिस हाई ऑनर, मुझे यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है। वेट एक मिनट। ओके, सो विद दिस हाई ऑनर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, जो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, ये काफ़ी अच्छी वेल नॉन एंड काफ़ी अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। बट इनका ना एक अपना ही नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का। ठीक है, भले ही मेरे माँ बाप के पास पैसा है, भले ही मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल नॉन है, पर मेरी अपनी जो पहचान है वो क्या है, मैं खुद क्या हूँ, मैं अपने लिए क्या हूँ, मेरा अपना क्या है। तो ये पर्सन जो है ना, इतना पैसा रुपया होने के बावजूद भी ये जॉब करते होंगे, अपना कमाते होंगे, या कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें इनका अपना नाम हो, अपनी शोहरत हो, अपना नाम हो, लोग मुझे पहचाने, मुझे हाई ऑनर में मुझे लोग मुझे सराहें। मुझे मेरी पहचान चाहिए, भले ही मेरी फैमिली है। देखिए, ये कुछ मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बचपन से ऐसा ही रहा है। मैं कभी भी पॉकेट मनी वगैरह अपने बाबा से, मतलब अपने फादर से नहीं लेती थी। मैं टीचिंग करती थी, मैं मतलब ट्यूशन्स ले लेती थी। उसके बाद फिर मैं अभी इस फील्ड में आई हूँ टैरोट में। तो मैंने हमेशा से अपना किया है, और मेरी कोशिश रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, हमेशा से। भले ही फैमिली में हो, भले ही फादर के पास पैसा हो, भले ही वो दे रहे हैं सब कुछ, बट फिर भी मुझे मेरी पहचान क्या है, मेरा अपना क्या है किरदार। तो ये इस टाइप के ये पर्सन होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। खुद पे कुछ करना है, खुद से कुछ करना है। लवर्स यहाँ पर आया है, जो कि मुझे एक चीज़ दिखाता है कि ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो अभी तक आप इनसे कोई ऐसे पर्सन से नहीं मिले हो, तो पहले आपकी इनसे मुलाकात होगी। लेट मी क्लियर। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करोगे, आप कहीं जाओगे किसी ऐसे प्लेस पर घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, या फिर आप कहीं किसी फैमिली मेम्बर की किसी शादी में या किसी पार्टी में या किसी इवेंट में आप जा रहे हो। वहाँ पर ना ये आपको देखेंगे, और फिर आपको जैसे होता है ना कि अरे मैंने तो तुम्हें बचपन में देखा था, या तुम ऐसे थे या तुम वैसे थे, इस तरह की होगी। और फिर जब ये आप वापस आएंगे वहाँ से, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। क्योंकि लवर्स है तो बिल्कुल आप दोनों की सोल, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो ये लव कम अरेंज ज़्यादा है, लेकिन लगता है कि शादी के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लव होने वाला है, बिकॉज सोल कनेक्शन होगा दोनों का। तो और अगर आप सिंगल नहीं होना, तो फिर ये लवर्स आया है एंड ये थॉट्स आया है, तो फिर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होने जा रही है जिनको आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, जानते हो, और आपकी इनके साथ लव मैरिज होने के चांसेस हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लव कम और अरेंज ज़्यादा है, यानी पसंद इनकी अपनी ही होगी, आपकी भी होगी। आपको चूज़ ये खुद से करेंगे, उसके बाद ये फैमिली को भेजेंगे।
यहाँ पर सडन वेल्थ की भी एनर्जी है। मे बी ये आपके पर्सन जो है आपको कोई ऑफर दें। जैसे अगर कोई आप ऐसा वर्क करते हो, काम करते हो, तो ये आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। पहले आपका भरोसा जीतेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। देन उसके बाद ये आपसे जो है वो क्लियरली ये बात करेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स को भेजना चाहता हूँ और मैं रिश्ता मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पर 25 एज हो सकती है इस पर्सन की, या 36 हो सकती है, या फिर आपकी भी हो सकती है ये एज। ओके, नाउ लेट्स सी। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर ली हैं। नाउ कुछ हम टैरोट के थ्रू भी हम देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स इनके बारे में, कि इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, ये दिखने में कैसे हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी चेक करेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ। ओके, तो यहाँ पर हैंगमैन है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी द लवर्स। यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है, सिंपल लवर्स आया है, 2 बार कंफर्मेशन हुई है। दोनों डेक्स अलग अलग हैं, यहाँ से भी अलग है, यहाँ से भी अलग है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप किसी के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप समझ गए हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है, आप समझ चुके हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस मैं सिंगल्स के लिए भी बता रही हूँ, और जो कमिटेड है, मतलब जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी बता रही हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है एंड 3 ऑफ वैंड्स है। ओके, एक कार्ड और दूंगी ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए। या पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली चीज़ के ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है ना, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। मैंने पहले ही बोला था आपसे, इसीलिए यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट, यहाँ पर बिल्कुल सिंगल एनर्जी आई है, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल को दिखाती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एरीज हो सकते हैं, ये फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ज़्यादा, मुझे यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है, ये जैसे होता है ना कि मैंने जैसे कहा ना कि सिंगल और खुद से आगे बढ़ना, इनको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ज़्यादा। ये अपने आप के फेवरेट होंगे, ये बंदा या बंदी ये अपना फेवरेट है, मतलब इसको खुद से बहुत ज़्यादा लगाव है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर आप सिंगल हो ना, पहले मैं सिंगल्स के लिए बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जीज निकल के आई हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कोई सोलमेट, कोई कब आपका रिश्ता आएगा या कब आपकी शादी होगी। मे बी यहाँ पर एज आपकी हो 36 हो या 36 से भी प्लस हो। तो यहाँ पर देखें व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि ये दिखाता है कि ये फाइनली आपका ये जो चक्र है, ये फाइनली डिवाइन टाइमिंग जो है ये ख़त्म हो चुका है, और आप फाइनली 2024 में आप सिंगल नहीं रहोगे। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से जो है वो डील करने वाले हो। ये आपके सोलमेट हैं, बाय द वे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप यहाँ पर सिंगल हो जो देख रहे हो। और दूसरी चीज़, ये डिस्टेंस पर होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी सिटी, कंट्री अलग होगी, या फिर ये आपको इंटरनेट पर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे से मुलाकात होगी, फेस टू फेस बातचीत होगी, और फिर शादी का दोनों इरादा करोगे। इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जब आपसे मिलेंगे ना तो इनको लगेगा कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो, आप भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आप भी खूबसूरत हो, आपको भी खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ये थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा रखेंगे। मे बी ये आपकी पेंटिंग भी करें कभी, और आपको दिखाएं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पेंटिंग की है। बहुत रोमांटिक है ये, बाय द वे बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है ये, जिनसे आप डील करोगे वो चीज़ आपको खुद ही वक्त के साथ साथ पता चल जाएगी, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है ना, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बाय द वे ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, फैमिली इनके लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इनके ऑब्वियसली फैमिली में शामिल हो जाओगे ना, तो ऑफ कोर्स ये आपकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी कि इनकी फैमिली मेम्बर्स की होगी। अब अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है,
ये पर्सन जो हैं काफ़ी इमेच्योर थे। मैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप में मैं उनके बारे में बता रही हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इनको अपनी आज़ादी से बहुत मोहब्बत थी, तो ये कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते थे। हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। ये एक प्लेयर थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी रहे होंगे, बट एक एक टाइम आया, ये काफ़ी टाइम से ये स्टक हैं। आपको भी स्टक करके रखा हुआ होगा, मतलब कि अभी नहीं कर रहे, या इनको कमिटमेंट का इशू है, ये अपनी आज़ादी को खोना बेसिकली नहीं चाहते हैं। बट फाइनली ये जो साइकिल है, ये मुझे आप दोनों के बीच में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनके साथ ना अभी हो सकता है आपकी फ़ाइट चल रही है, फ़ाइट वगैरह कुछ हुई है आपकी, और आप इनका वेट कर रहे हो, या ये आपका वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना, तो ये साइकिल कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, शादी तो भाई इनसे ही होनी है। तो ये कितना भी भाग लें या कितना भी स्टक रह लें, आएंगे तो ये आप ही की तरफ। और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, ये इमेच्योरिटी में किया है। काफ़ी इमेच्योर इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे खुद के लिए करना है, मुझे काफ़ी एडवेंचर, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत ही क्रिएटिव भी हैं। ये नहीं है कि मतलब इमेच्योर इन सेंस के लव के मामले में ये थोड़ा भागते हैं, मतलब लव है, हो गया है, लेकिन इन्होंने हमेशा छोटी ऑफर दी। जब भी ये आए छोटी ऑफर लेकर आए, बट अब ये बिल्कुल फाइनली ये आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, तो फाइनली अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करके 10 ऑफ पेंटिकल यानी बड़ी ऑफर लेकर आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लव मैरिज होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो। क्योंकि लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, मैं पहले भी बताती हूँ। तो इस वक्त सेपरेशन है, बट डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के बीच बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर है डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि डेस्टिनी ने आप दोनों को एक इकट्ठे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे चाइल्ड की भी एनर्जी है, तो ये चाइल्डिश हो सकते हैं, इनके बचपन में जैसा इनका व्यवहार हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, बहुत चाइल्डिश। इसीलिए यहाँ पर पेज की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर। मुझे इस दीवार मुझे इस दरख्त पर चढ़ना है तो चढ़ना है। अब भाई तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। समटाइम्स तो आप इनको बच्चों की तरह हैंडल ट्रीट करते होगे। इस तरह आपको फील होता होगा कि यार क्या मैं किसी बच्चे से प्यार कर चुका हूँ। मतलब इस तरह की ये बहुत इंडिपेंडेंट सी। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, और कहीं ना कहीं ये आपको भी इसी तरह देखते हैं, बिल्कुल सिंगल, मिच्योर, बहुत मतलब अपने आप को सब कुछ वैल्यू करना। तो इसीलिए आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये जो है ना, अपने प्लेयर एनर्जी से बाहर आने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी कि डेस्टिनी और वक्त, टाइम का सारा खेल है। यहाँ पर डेस्टिनी और टाइमिंग और वक्त आप दोनों के एक दूसरे के साथ मिलवाएगा और एक करेगा। और मेरी दुआ है कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, तो आप दोनों जल्द से जल्द एक बंधन में बंध जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग जो है वो लव मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी के जो यहाँ पर लोग, मुझे पता है 50-50, आधे लोग लव मैरिज को जा रहे हैं, आधे बिल्कुल जो सिंगल है ना, वो किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हैं जो कि आपके साथ। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैम ये मेरा सोलमेट है, मैं इनसे टकरा चुका हूँ। सबसे पहली मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनका निशानी वो ये है कि आप इनसे ट्रैवलिंग पे मिलोगे, ट्रैवलिंग पे या ऑनलाइन। तो समझ जाना कि मैम ने जो बताया था ये वही बंदा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये होंगे दिखने में वैसे ये बड़े होंगे, लेकिन वैसे ये इमेच्योर होंगे। इनको आपकी बातों से इनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही जॉली टाइप के, बहुत ही मतलब चुलबुले से बंदे या बंदी हैं, लेकिन वैसे ये दिल के बहुत साफ हैं। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स का मतलब ही यही होता है कि ऑटोमेटिकली आपका इनकी तरफ यूँ जुड़ाव हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ये बहुत फैमिली को अपना प्यार करेंगे। फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फैमिली की बातें आपसे ज़्यादा करें, तो समझ जाइएगा कि ये वही बंदा है जो कि मेरा फ्यूचर में जाके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे। और हाई हॉनर है, तो ये किसी अच्छी हाई हॉनर वेल नॉन फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, एकदम किसी राजा महाराजा की जो होता है ना, इस तरह का। लेकिन ये चीज़ बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये खुद पर बिलीव करते, ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली की वजह से इनको पहचाना जाए। ये चाहते हैं कि इनकी अपना कुछ, अपनी पहचान हो, मुझे अपना कुछ करना है। थोड़े ज़िद्दी भी हैं, लेकिन हाँ दिल के बहुत साफ हैं।
और आपके साथ क्योंकि एक सोल कनेक्टेड होगी ना इनकी, तो आपको कभी भी इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। मतलब कभी भी इनकी ऐसी बातों पे आपको आपको लगेगा कि नहीं, उसका ये नेचर है, उसका स्वभाव ऐसा है, बट हाँ आपको पता है कि ये दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, ये बस है ऐसा थोड़ा सा, तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त करनी है इसकी, क्योंकि मेरा सोल कनेक्शन है इसके साथ, राइट। तो पैसे रुपए की तो खैर यहाँ पर मुझे कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, ये खुद काफ़ी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। पैसे रुपए में कहीं किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या फिर कहीं पर जॉब करते हैं तो भी किसी अच्छे लेवल पर हैं। जैसे मैंने कहा कि लॉयर हो सकते हैं अगर जॉब नहीं करते तो। प्रोफेशंस अगर मैं बताऊँ आपको इनके, तो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी, लास्ट में हम चेक करेंगे, और इनिशियल्स भी, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए ना। हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रहेगा, कनेक्शन रहेगा, क्या आपको सीखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ, वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे हाइट मुझे इनकी नॉर्मल लग रही है, ना ये ज़्यादा लंबे हैं ना छोटे हाइट के हैं। इनकी ना इनकी नेक पे ना टैटूज होंगे, कुछ बर्ड या ईगल इन्होंने बनवाया होगा इनकी नेक पर, या फिर जैसे ये वाली जो फिंगर होती है, या ये फिंगर, आई डोंट नो, मुझे नज़र आ रहा है कुछ ये फिंगर, आई डोंट नो, या यहाँ पे कुछ है, कुछ होगा, ओके। और अगर ये फीमेल हैं तो ये जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हाँ अट्रैक्टेड तो हैं, ओके। तो इनके बाल छोटे हो सकते हैं, जैसे इस तरह के बाल होते हैं ना, मतलब शोल्डर कटिंग होती है ना, इस तरह के बाल हो सकते हैं। और बाल या तो इनके रेड होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है इनको कलर करने का शौक हो, ब्लंड हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, शायद इनको कलर करने का शौक होगा। और नॉर्मल हाइट है, ज़्यादा ना लंबी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाइट की हैं। कलर बालों को करना बड़ा इन्हें पसंद होगा, मतलब अलग अलग हेयर स्टाइल करना, कलर्स करना, काफ़ी अपने कपड़ों पे तो बहुत ही ध्यान रखना, मतलब ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत ज़्यादा होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ड्रेसिंग सेंस तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है मुझे। इंटेंस, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत इंटेंस एंड ये ट्रू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ही इंटेंस फीलिंग होगी। यहाँ पे क्लियर हो चुका है, यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियरली जो है वो कंफर्म हो चुका है कि ये आपके सोलमेट हैं। आप दोनों का एक इंटेंस एक कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। और देख लेते हैं कैसा रहेगा रिलेशनशिप। यहाँ पर लर्न है, इल्यूजन, ओके, ड्रीम्स, एंड यहाँ पर बाउंड है। बिल्कुल देखें, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर इनको जानते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन ना अपने इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ड्रीम्स इनके बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अपना करना। देखिए पूरी रीडिंग ही यही आ रही है। देखिए इनके ड्रीम्स, इनका सपना है कि इनको अपना कोई इनका कुछ हो, इनको इनकी पहचान बने, राइट। तो ये आपसे बहुत कुछ सीखेंगे जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, या आ चुके हो, तो ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और क्योंकि एक दूसरे के साथ आपका एक इंटेंस कनेक्शन रहेगा ना, तो आगे जाकर आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। मतलब कि चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना, चाहकर भी एक दूसरे से, तो शादी के बाद आप दोनों का एक जो ये बॉन्ड है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को ना लिटरली इल्यूजन से बाहर निकालोगे कि देखो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन साथ साथ में एक साथी भी चाहिए होता है जो कि हमें संभाले, जो कि हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो कि हमारे साथ दे। तो तुम उस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हो, तो आप इनको समझाओगे, ये आपको समझाएंगे कुछ चीज़ें, तो दोनों एक दूसरे को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हो। और एक दूसरा, और इस आगे का जो जर्नी है ना, इसमें दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप दोनों का बॉन्ड आपस में स्ट्रांग रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी स्ट्रांग रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल इसी तरह की एनर्जी रहेगी, ठीक है। बच्चे या फैमिली या सास ससुर जो भी घर में होंगे, उनके साथ भी
भी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी और ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि देखो फैमिली है, इनके साथ इस तरह से रहना, ये करना, वो मत करना, ठीक है। तो आप भी समझोगे, ये भी समझेंगे। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, बल्कि यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में दिखाई दे रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अगर यहाँ पर बॉन्ड की एनर्जी आई है, यानी कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप दोनों का कनेक्शन बॉन्ड होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रांग ओवर टाइम। जैसे जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून चक्कर आगे निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल है ना, तभी भी आपकी ऐसे इंसान से आपकी यहाँ पर मुझे मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा समझदार है ये बंदा, ठीक है। भले ही कुछ ये इमेच्योर होंगे, मुझे पता है, लेकिन जिंदगी के मामले में, फैमिली के मामले में, आपके मामले में ये बिल्कुल इमेच्योर नहीं रहेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाओगे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वैसे वैसे दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, फर्स्ट बेबी आपकी क्यूट सी बेबी हो सकती है, बेबी गर्ल हो सकती है, ठीक है, क्यूट क्यूट सी होगी ये। अब इनिशियल्स भी देखूंगी मैं और कुछ चिट्स भी देखूंगी, ओके। मैं ना ये चिट्स कुछ हैं जो मैं रैंडमली ले रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है इसके अंदर। और हम कुछ यहाँ से इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए ना। तो यहाँ पर लियो है, सिंह राशि है ना, लियो। यहाँ पर सितंबर है, सितंबर का मंथ जो मैंने कहा था कि मैं टाइम फ्रेम बताऊंगी, सितंबर का मंथ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर में मिल सकते हैं, अगस्त में मिल सकते हैं आपको, ये दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट आए हैं। डॉक्टर हो सकते हैं ये, मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल तो आप दोनों की ही जर्नी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रिस्पॉन्सिबल होंगे ये, ऑनर हैं, बिल्कुल ऑनर होंगे किसी कंपनी वगैरह के। चार्मिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है भाई, ये तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या आया है। गिफ्ट्स एंड डेट्स आपको देंगे ये, इनको बहुत पसंद होगा। अरेंज मैरिज है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर लव मैरिज भी है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 50-50 चांसेस हैं, आधे लोग लव मैरिज करेंगे, आधे अरेंज करेंगे। यहाँ पर कुछ एज आई है, एज नंबर्स आए हैं, 29, 30, 42, 27, 38, 25 एंड 35 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। यहाँ पर हमने इनिशियल्स देख लेते हैं। ए है, डबल एन है, वाई है, फिर से ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर डी है, डब्ल्यू, बी, वी है, यहाँ पर फिर से जी है, डबल डबल नाम बहुत आए हैं, एस है, जेड है, आई है, एंड यहाँ पर जो है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल जेमिनाई, यानी कि ये बिल्कुल मैजिशियन की तरह होंगे, सारे शस्त्र इनके पास हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल इनकी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी, आपकी जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, किससे होगी आपकी शादी। लेकिन उससे पहले आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपको उसका लिंक जो है वो मेरे इसी चैनल के जो है वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा सेकंड चैनल, और डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ पर जो मैंने वीडियो डाली है, तो आप वो भी जाकर देखिएगा वीडियो। वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियोज़ आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। अभी तो मैंने एक वीडियो ही डाली है, आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी पोस्ट करूंगी। वहां पर मैं एनर्जीज चेक करा करूंगी, ठीक है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट 24 आवर्स, काफ़ी सारी उसमें भी आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। एंजल्स नंबर्स जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोस में वहां डाला करूंगी, तो प्लीज़ वहां पर भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जहाँ जैसे आपने यहाँ पर मुझे सपोर्ट किया, इतना ढेर सारा प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेट्स सी
कौन होंगे ये पर्सन जिससे होगी आपकी शादी। चाहे आप सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, देख सकते हैं। लव होगी, अरेंज होगी, कैसी रहेगी, मैं दोनों सिचुएशंस बताऊंगी। सिंगल्स के लिए भी बताऊंगी और जो कमिटेड है या फिर जो रिलेशनशिप में है उनके बारे में भी बताऊंगी, जो जानने के लिए खास तौर पर आए हैं कि क्या हमारी शादी इस पार्टनर से होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो फिर मैं क्लियर बता दूंगी कि भाई नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल एनर्जी आएगी तो मैं सिंगल, मैं सिर्फ बताती जाऊंगी कि इस पर्सन में ये कमियां, ये खूबियां होंगी या ये इस तरह के होंगे। आपने आगे से खुद से चेक कर लेना है कि ये रीडिंग कहाँ जा रही है, ठीक है। आप जानते हो या नहीं जानते हो वो आपको पता होगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है ये कौन है। उसके बाद फिर हम आगे टैरोट के थ्रू भी देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और कुछ चिट्स भी देखूंगी, इनिशियल्स भी चेक करेंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद ये भी चेक करेंगे, एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ। ओके, ऑक्यूपेशन नंबर 34, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन है ये, पहले ये चेक कर रही हूँ मैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो यहाँ पर भी लवर्स आ गया है। वाह, पहली वाली पाइल में भी लवर्स आया था। ये में नेकेड है तो मैं इसके साथ एक और कार्ड रख रही हूँ। यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून एंड लवर्स दोनों साथ आए हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है एंड यहाँ पर ऑक्यूपेशन है। नंबर 28, नंबर 34, 26, 15 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी ये एज हो 34, 28, 26 या आपकी एज हो या फिर इस पर्सन की हो जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर 18 है नंबर एंड यहाँ पर है 29। ओके, मुझे पता है क्या ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज बताती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, ये आपको तब मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून लवर्स आया है। आप और ये दोनों एक दूसरे को या तो मिरर कर रहे हो, आप या तो ट्विन हो या तो सोलमेट हो। दोनों की जिंदगियों के जो चक्कर हैं वो मुझे एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बहुत मेहनती हो, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, हद से ज़्यादा। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आप दोनों की शायद जो है वो लोगों से रखी होंगी जो कि आपकी पूरी नहीं हुई, वो उम्मीदों पर आपके खरे नहीं उतरे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है ना या वाइफ है, इनका बचपना बहुत गुर्बत में गुजरा होगा। मतलब बहुत ही इन्होंने मेहनत बहुत की है या इनकी मदर ने बहुत मेहनत की है इनको पालने के लिए। में भी हो सकता है कि इनकी मदर या फादर ना हो, या फादर ने बहुत मेहनत करके इनको बड़ा किया, या मदर ने, स्पेशली यहाँ पर मुझे इनकी मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है। फादर हो सकता है कि इनके ना हो, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी अपने बाकी के जो रिश्तेदार हैं या यूं कह लीजिए कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, बट उनसे इनको कभी कोई प्यार नहीं मिला, कभी कोई इनको सपोर्ट नहीं मिला। तो बचपन में इनका चाइल्डहुड का एक ट्रॉमा रहा होगा। ये जब किसी रिलेशनशिप से खुद को तोड़कर ये किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे और फिर वहाँ से इनको वो चीज़ नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या फिर इनको वो इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, या वहाँ पर भी इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत इन्वेस्ट किया होगा अपना टाइम, अपना पैसा, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ खास मतलब दिल दुखा है कहीं ना कहीं। देन आपका भी मुझे यही सीन दिखाई दे रहा है। जब आप दोनों ही किसी पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होगे ना तब, या किसी पुराने ट्रॉमा से खुद को हील कर रहे होगे तब, ये आप इनसे टकराओगे, तब आप दोनों मिलोगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, क्योंकि लवर्स के साथ ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है, जब आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, या तो अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हो, टकरा चुके हो, तो फिर ये वही पर्सन है। क्योंकि इनके आने के बाद सडनली आपकी लाइफ में आपकी जो सडन वेल्थ है, पैसा रुपया में बता रही हूँ, ठीक है, उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो और उसमें बहुत अच्छा फायदा हो और वो काम आपका सुपर डुपर हिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मिलने से चंद महीने पहले ही ये पर्सन जो है वो सुपर डुपर हिट हो चुके होंगे, या तो इनको कोई जो इन्होंने मेहनत की है ना, वो उस मेहनत का इनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। मेहनत का इनको कोई ना कोई फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो
ये मेहनती बंदा है और आज ये जिस पोजीशन पर है अपने आप को इस पोजीशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये जेल से बाहर आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये अपनी पुराने जो लाइफ का जो ट्रॉमा है ना, जो बार बार इनको ट्रिगर करता है, बचपना इनका अच्छा नहीं गुजरा होगा, ओके, आपके मिलने के बाद ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, या आप इनके साथ मिलोगे तो आप उन चीज़ों से बाहर निकालोगे खुद को। पर मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जब ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे उस वक्त आप दोनों का एक दूसरे के साथ टकराव होगा। फिर चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ऑलरेडी अगर इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो। बट मुझे आई डोंट नो, ऐसा फील हो रहा है कि ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप अभी सिंगल ही हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा जिससे आप बाहर निकल के आओगे, तब इनसे आपकी मुलाकात होगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उस रिलेशनशिप से जब आप बाहर निकलोगे ना, आप बिल्कुल सिंगल होगे, ये भी बिल्कुल सिंगल होंगे, तब आपकी इनके साथ मुलाकात होगी, ओके। और ये अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मदर की, क्योंकि इनकी मदर ने इनके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे। बहुत ज़्यादा इनकी मदर ने इनको मुश्किलों से पाला है। इनके और भी भाई बहन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे हो सकता है कि इनसे छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, बाकी भाई बहन इनसे छोटे होंगे। वो इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, इसीलिए इनकी जवानी जो है ना इनकी मदर की, वो कट गई काम करते करते, अपने बच्चों को बड़ा करते करते। तो ये अपनी मदर की उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ तो हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो ना माने, शुरू में है कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ इश्यूज हों, लेकिन आगे जाके इनकी मदर मानती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लवर्स का कनेक्शन है, दोनों सोलमेट हो तो लाजमी बात है यहाँ सेपरेशन तो है ही, लेकिन साथ में देखें मून आ गया है। लेकिन सेपरेशन के साथ साथ यहाँ पर जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून, या बिल्कुल सेपरेशन के साथ यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। तो अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल पहले आप दोनों टकराओगे, एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे में इंटरेस्ट लोगे, प्यार होगा, बिल्कुल होगा। देन उसके बाद बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे। खास तौर पर मदर का इशू है, लेकिन ये अपनी मदर को दुखी नहीं करना चाहते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्यों नहीं करना चाहते ये भी बता दिया है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि हमें इनकी पर्सनैलिटी का भी कुछ पता चले। और भी कार्ड्स हैं, मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी आपको कब तक होगा। अगर आ चुके हैं तो भी टाइम फ्रेम का पता चलेगा, कब तक शादी होगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है, बात ही खत्म। लवर्स एम्प्रेस, सीधी बात है, आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा हो, चाहे कोई माने ना माने, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग कुछ कहते हैं कहने दो। टावर आ चुका है, 2 ऑफ कप्स आ चुका है, 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, अभी और क्या चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर ये पर्सन अभी यही एनर्जी है, ये बर्डन वाली, बर्डन, ये इसीलिए शायद बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपसे मिल चुके हैं और अभी एक दूसरे से आप बातचीत नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो मैंने जैसे कि पहले ही बोल दिया है कि पहले आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, लॉन्ग डिस्टेंस, सिटी, कंट्री चेंज हो सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई हैं जो शुरू में ये आपसे छुपाएंगे, अपनी इन सारी बातों को, या इनकी लाइफ में जो ट्रॉमास गुजरे हैं वो सारी चीज़ों, बचपन में किसी ट्रॉमा से ये गुजरे हैं, तो ये इतनी आसानी से किसी के सामने खुलते मिलते नहीं है। बहुत चुप रहने वाले, खामोश तबीयत के ये पर्सन है, थोड़ा ईगोइस्टिक भी होंगे, लेकिन इनको चुप रहने की आदत है, मतलब ज़्यादा बोलते नहीं है। जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी वहीं बोलेंगे, अदरवाइज ज़्यादा इनको चप्पड़ चप्पड़ करने की मेरी तरह बिल्कुल भी आदत नहीं है। यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, वो यही चीज़ दिखा रही है। इनके मिलने से पहले आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे, ठीक है, आपको साइंस दिखाई देंगे कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो सकता है कि आप एंजल्स नंबर ज़्यादा देखो, 1111 ट्विन से, ये एक मुझे यहाँ पर ट्विन जर्नी दिखाई दे रही है आप में से। वैसे बहुत रेयर होती है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि बैलेंस। इस रिलेशनशिप में बैलेंस ही सबसे बड़ी एक चीज़, एक कुंजी है, एक की है बैलेंस, जो कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे लेके जाएगी, इस पर्सन के बच्चों की माँ या बाप बनने में हेल्प करेगी, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस है। ये
एक एम्प्रेस है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग चाहिए, डजंट मैटर अब ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये अपनी एम्प्रेस एनर्जी में है, राइट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। जब आप दोनों मिल जाओगे, भले ही यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, भले ही कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आए, टावर मूवमेंट आएगा दोनों के बीच। मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर आप सिंगल भी है ना, तभी भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे। सिंगल पे मैं दोनों सिनेरियो बता रही हूँ, सिंगल हो जाओगे, फिर इनसे मिलोगे, और उसके बाद या तो आपके मदर इश्यूज होंगे, या आपकी मदर नहीं मानेंगे, या इनकी मदर नहीं मानेंगी, या सिस्टर है या मदर है, आई डोंट नो, कुछ तो है वो नहीं मानेंगे। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वक्त के साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, क्योंकि डेस्टिनी ने दोनों को मिलवाया है, रिकॉन्सिलेशन होगा। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दोनों आपका, ये देख रहे हैं, ये शादी का रिसेप्शन है आप दोनों का। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप समझ चुके होंगे, आपको तो अब तक पता चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो है मदर इश्यूज होंगे, आप दोनों की हो सकता है कास्ट का इशू रहे, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया होगा, या इनकी लाइफ, या दोनों की लाइफ में टावर मूवमेंट आया होगा, या तो टावर मूवमेंट दोनों की लाइफ में आएगा, दोनों सिंगल हो जाओगे तो तब इनसे टकराओगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस मून एनर्जी। दोनों एक दूसरे को ढूंढ, आप दोनों की सोल एक दूसरे को एक्चुअली में ढूंढ रही है। अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, और अगर जानते हो तो इनसे दूर होना मुझे नहीं लगता, तो इनका आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप इनका वेट कर रहे हो। आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, कोई दूर होना नामुमकिन है। और अगर नहीं जानते हो तो आप दोनों की सोल जो है वो वेट कर रही है, वेटिंग पीरियड में है। 3 ऑफ सोर्ड्स वेट कर रही है कि कब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो। आप दोनों की सोल एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है। दुखी हो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, दुखी हो, कोई टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप टूट चुका है जो बहुत टॉक्सिक था, तो डोंट वरी, क्योंकि ये जो अगर टूट चुका है तो फिर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। यानी कि अब टाइम बहुत करीब आ चुका है कि आप अपनी सोलमेट से टकराओगे। यानी हो सकता है 2024 में ही आप इनसे टकरा जाओ। हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत बर्डन फील कर रहे हो, पर डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये बर्डन आपका ज़रूर उतरेगा। मे बी ये आपकी फैमिली से ही हो, कोई ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये फैमिली से हो सकते हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पर कास्ट का इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। मे बी ये अच्छा, जिन लोगों की फैमिली से अगर ये है ना, तो इनकी मदर नहीं मान रही है, तो इनकी मदर थोड़ा इशू करेंगी। अगर ये फैमिली से ही हैं आपके, तो फिर थोड़ा सा फैमिली में ये मदर का थोड़ा ट्रॉमा रहेगा। मतलब अगर कज़न वगैरह हैं आपके तो ये शायद ना माने, पहले नहीं मानेंगी, आगे जाके व्हील ऑफ फॉर्चून है, आगे जाके यहाँ पर है, मानना भी है, सब कुछ है, लेकिन आगे जाके है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या आपको सीखने की, समझने की एक दूसरे के साथ ज़रूरत है। देन उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि कन्फर्म हो जाए ना, कन्फर्मेशन हो जाए। और कुछ चिट्स भी हैं जिसमें मैं कुछ टाइम फ्रेम्स वगैरह और बाकी की चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, वो भी चेक करूँगी लास्ट में। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर ड्रीम्स हैं, गिल्ट, मैं तीनों सिनेरियो बता चुकी हूँ, ठीक है। मैंने इसमें आज की रीडिंग में मैंने 3 से 4 सिनेरियोज शायद बताए हैं। फैमिली से भी हो सकते हैं, फैमिली के बाहर भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, फैमिली से भी हैं तो भी लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। मदर इश्यूज हर उसमें मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे फैमिली में हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, चाहे सिंगल हो, ठीक है। आप मिलोगे पहले, फिर ये सारी कहानी चलेगी, देन उसके बाद यहाँ पर शादी होगी। क्योंकि हम जारी बात है यही रीडिंग कर रहे हैं ना कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, तो वो यही है। यहाँ पर ड्रीम्स हैं, गिल्ट है, क्लैरिटी है, सोल, ओ माय गॉड, कंफर्म हो गया ना। देखें व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पे देखिए एडमायर, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। ये अगर अपने ड्रीम्स के पीछे भागेंगे या किसी वजह से शायद अगर ये आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो बाद में इनको गिल्ट फील होगा बहुत ज़्यादा, और उस गिल्ट की वजह से आपको ये क्लैरिटी देंगे। और क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट हैं, तो आप दोनों का जो ये रिश्ता है वक्त के साथ, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम के साथ ये और आगे बढ़ेगा। और एडमायर यानी एक दूसरे के लिए ना, इट्स टाइम टू
टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। यानी कि इनको वक्त इनको ये चीज़ सिखाएगा, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इनको, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शादी की शुरुआती दिनों में 2 से 3 मंथ में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है थोड़ा रिश्ता या इनकी फैमिली के साथ आपकी कुछ खास बने नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीने। लेकिन उसके बाद क्योंकि आप एम्प्रेस हो, राइट, आप एम्प्रेस हो, चाहे आप डजन मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो आप खुद सब संभाल लोगे। मैं अभी से इसीलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई ट्रॉमा होता है और आपको बर्डन फील होता है तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा, क्लैरिटी दीजिएगा, क्लैरिटी मांगिएगा अपने हस्बैंड या वाइफ से। अपनी तरफ से कोई ऐसे इल्यूजन क्रिएट मत कर लीजिएगा, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा कि आगे जाके आपको गिल्ट फील हो, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आप एम्प्रेस हो तो वो अपनी एम्प्रेस एनर्जी दिखाइएगा, लविंग केयरिंग अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि प्यार हमेशा दिलों को जीत लेता है, राइट। तो आप इनकी फैमिली का दिल जीत जाओगे। हो सकता है शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हो, अड़चने हो, जिंदगी है ये, लाइफ सब अच्छी बिल्कुल सीधी सीधी नहीं जाती है। जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर सोल कनेक्शन है, दोनों का सोल कनेक्टेड है, बहुत रोमांटिक है बाय द वे ये पर्सन जो भी हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं, फिक्स साइन टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ये, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो सोल एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा कनेक्टेड है। मैंने दोनों की जो आज दोनों पाइल्स आज मैंने की है ना, दोनों ग्रुप्स की, दोनों बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव रीडिंग आई है। दोनों में सोल कनेक्शन रहा है, दोनों सोल कनेक्टेड हैं, दोनों में ही सोल कनेक्शन आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जिससे भी आपकी शादी हो रही है ना, ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा अपने आप को निखारने की, अपनी वैल्यू को पहचानने की, अपनी एम्प्रेस एनर्जी को पहचानने की। और क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे शुरू में थोड़ी सी आपको टेंशन हो सकती है, आगे जाके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर वापस आएंगी, क्लैरिटी भी मिलेगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा आगे जाके, और वो आपकी वजह से होगा। बाय द वे, अगर आप कुछ बीच में करोगे ना तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। आपने सब कुछ सही करना है, सब आपके हाथ में है। फिर से बता रही हूं मैं, योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अभी आपका जो सोल है वो प्रोसेस में है, रिकनेक्शन। एंड यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे रिकॉन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यस, ये है आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 80% लोग यहाँ पर लव मैरिज करेंगे, 80% सोल कनेक्शन है आपका, सोल कनेक्टेड है। बाकी के जो 20% है वो सिंगल होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि सिंगल भी अगर आप हैं तो पहले आप इनसे मिलोगे, ओके, ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन आप इनसे मिलोगे, बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, फिर बीच में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, देन उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी, देन उसके बाद फिर जो है ना वो शादी वगैरह का जो भी सीन है होगा। और फिर शादी के बाद की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो भी रहेंगी, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, किस तरह से उसको हैंडल करना है वो मैं अभी से आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। आपको समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है ना, तो ये अपनी फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप भी इनके लिए उतने ही ज़रूरी हो जितने के इनकी फैमिली, जाहिर सी बात है। तो लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं, कुछ फिजिकल अपीयरेंस, कुछ चिट्स मेरे पास लिखी हुई हैं वो देख लूँगी। और हम इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ इनिशियल्स भी निकाल लिए हैं और कुछ मैंने यहाँ पर चिट्स भी निकाली। ये तो बहुत ही आ गई हैं, चलें देख लेते हैं। जेमिनाई, तो काफ़ी हरफन मोला टाइप के पर्सन होंगे। कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्यूरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, सारे ही आ गए हैं भाई सारे आ गए। फेब्रुअरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है मंथ, जो टाइम फ्रेम में आपको बता रही हूँ, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा फेब्रुअरी, उसके बाद फिर मार्च एंड अप्रैल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको मिल सकते हैं, या आपकी शादी हो सकती है नवंबर में, ठीक है। यहाँ पर है ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अगर ये फीमेल है तो। हाइट इनकी मुझे लंबी सी लग रही है, ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर्स, इनको टेडी बियर्स बहुत पसंद होंगे अगर ये फीमेल हैं, और आप इनको जब
फर्स्ट टाइम अगर मिलो, जैसे अगर आप इनको टेडी बियर वगैरह गिफ्ट करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर इंटरप्राइजिंग है, ये हो सकता है इनकी इंटरप्राइजिंग हो, फनी नेचर होगी इनकी, हैंडसम, लॉयर हो सकते हैं, इमोशनल बहुत है ये यही मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये बहुत इमोशनल है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपने सब कुछ इनके हिसाब से करना है, बिकॉज जारी बात है आपके हस्बैंड होंगे तो आपको उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, राइट। रोमांटिक तो बहुत है, वो तो आ ही गया है। इंडिपेंडेंट भी होंगे, बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर एक चिट है, ब्राउन आइज, वाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्राउन आइज बोला था शायद। यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं वो है यू, क्यू, W, F, O, M, V, N, Z, B, Y, I, N एंड यहाँ पर है जी कैंसर यानी वाटर साइन, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।